क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत आप्त और आगम की सत्ता, आप्त और आगम के अस्तित्व के प्रति हम आप लोगों के हृदय में कितनी अपार श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, उस संदर्भ में केवलियों के प्रकार, केवली तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति, उनके 46 अतिशय, उनमें आत्मा के कितने, आत्माश्रित कितने, उद्गलाश्रित कितने, इसका भेद ज्ञान करते करते हम आप लोगों ने अंतिम स्वाध्याय में 2-3 प्रकरणों को देखा है। उनकी ध्यान मुद्रा, जिनेंद्र भगवंत की जिनबिंब की ध्यान मुद्रा, क्यों, कारण क्या, प्रयोजन क्या, उससे हमें लाभ क्या। उसी प्रकार अनंत चतुष्टय से संपन्न वीतरागी जिनेंद्र भगवंत हैं, लेकिन वे अनंत चतुष्टय संपन्न हैं मात्र शास्त्र पद्धति से स्वीकार करके, कुल परंपरा से उनकी महिमा करना ये कोई स्तुति नहीं है। तो अनंत ज्ञान का स्वरूप, अनंत दर्शन का स्वरूप, अनंत सुख का स्वरूप, अनंत वीर्य का वैभव, सब एक एक वैभव के बारे में, एक एक प्रकरण के बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और विश्वास भी आना चाहिए। इसके बाद हम आप लोगों ने देखा था समो शरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान। तो समो शरण क्या है, तो धर्म की सभा कहलाती है। तो धर्म की सभा क्यों कहलाती है, वहां बैठने वाले जीवों का अहोभाग्य कैसा होता है, कैसे उन्हें भगवानी सुनने मिलती है, क्या भगवान पशुओं की वाणी में बोलते हैं, क्या तीर्थंकर भगवान मनुष्यों की वाणी में बोलते हैं? नहीं, उनकी वाणी तो ओमकार नाद के रूप में खिरा करती है। तो फिर उनकी वाणी को मनुष्यों की वाणी में अथवा पशुओं की वाणी में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? ऐसे कई सारी जिज्ञासाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से हमें अपना स्वयं की जिज्ञासाओं का, स्वयं के प्रश्नों का हमें जरूर जरूर समाधान करना चाहिए। तो परीक्षा सहित, मतलब विवेक बुद्धि पूर्वक हम आप लोगों को सर्वज्ञ वीतरागी भगवंतों को समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तभी जाकर के अपनी श्रद्धा में, अपने ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान के अस्तित्व अथवा सत्ता का स्वरूप समझ में आया, ऐसा कहने में आए। अब आज थोड़ा सा सत्ता स्वरूप उस ग्रंथ के ही टोन में, उसी के पोषक एक प्रकरण की मैं चर्चा आप सबके सामने करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्रता से, मनोयोग पूर्वक इस विषय को आप सुनना। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला नाम का शास्त्र है मेरे सामने अभी। उसमें कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जो हम आप लोगों के
व्यवहार सम्यक्त्व मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। तो एक आत्मार्थी मुमुक्षु जीव का सद्व्यवहार कैसा होना चाहिए, कितना श्रेष्ठ उसका सम्यक तो परिणाम होना चाहिए, श्रद्धा कितनी निर्मल होनी चाहिए, व्यवहार श्रद्धा की बात, ज्ञान आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान तत्व ज्ञान कितना सचोट होना चाहिए, आचरण सदाचरण सम्यक्त्वाचरण कितना सॉलिड और कॉन्क्रीट होना चाहिए। इस प्रकार से व्यवहार रत्नत्रयों का बहुत सुंदर स्वरूप स्पष्ट करने वाला, सम्यक्त्व के स्वरूप को समझाने वाला, मिथ्यात्व के भी स्वरूप को समझाने वाला, ऐसे कई इसमें प्रमेय हैं। इसमें एक सुदेव और अन्य देव, वैसे बिखरे हुए सारे श्लोक और सारी गाथाएं हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग टाइटल बांध करके प्रस्तावना में 2 पेज 4 पेज 5 पेज में उन्होंने बहुत सुंदर इसका संपादन किया है, कलेक्शन किया है। जैसे अभी मुझे जो प्रकरण आपको सुनाने का मन है, समझाने का मन है, सच्चे देव सुदेव और रागी द्वेषी देव जो कुदेव, तो सुदेव और कुदेव मतलब सच्चे सुगुरु सुदेव और सुदेव, सुदेव मतलब सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ देव और कुगुरु कुदेव, इनमें जो भेद ज्ञान नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत सुंदर 2 पेज का है, 26 गाथाएं हैं पूरे ग्रंथ में है, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, देखिए आप, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस पूरे बड़े ग्रंथ में ये पूरे के पूरे छंद बिखरे हुए हैं, लेकिन उनको संकलन किया है एक एक टाइटल एक एक विषय के अनुसार। तो यहाँ मुझे एक 10-15 गाथाओं का केवल अर्थ मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, जिससे हमारी श्रद्धा में सच्चे देव का स्वरूप उनकी महिमा आनी चाहिए और हर हाल में चित्त में से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र संबंधी हमारी महिमा और आश्चर्य और अहोभाव छूटना चाहिए। देखिए व्यावहारिक दृष्टि से भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कितनी पक्की होनी चाहिए। एक एक गाथाओं का अर्थ मात्र इसमें है, सहज जहां जैसे बनेगा तो मैं मूल गाथा भी आपको पढ़ के बताऊंगा उस नंबर पे निकाल के, बहुत एकाग्रता पूर्वक और अहोभाव पूर्वक आप लोग सुनिए। किसी भी प्रकार की अभिनय और अवज्ञा न हो, इसकी जवाबदारी वक्ता के रूप में मेरी और श्रोता के रूप में आप सबकी है। सुनिएगा ध्यान से। सुदेव और अन्य देव से संबंधित हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बोध पाठ दे रहे हैं। सबसे पहला, 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञानादि को प्राप्त करने वाले अरहंत देव के निमित्त से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। कल्याण का मार्ग, मोक्ष का मार्ग मतलब कल्याण का मार्ग, आत्महित का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः निकट भव्य जीवों को उनके स्वरूप का विचार होता है। तो सत्ता स्वरूप में वही बात चल रही ना, स्वरूप का विचार होना चाहिए। और कर लिया है अपना कार्य जिन्होंने, ऐसे उत्तम कृतार्थ पुरुषों के हृदय में वे निरंतर बसते हैं। क्या कहा कि जो मार्ग में अभी हैं, जिन्होंने निर्णय नहीं किया है, वे तो स्वरूप का विचार कर रहे हैं, और जिन्होंने कर लिया है उनके हृदय में तो ऐसे तीर्थंकर अरहंत देव बसा करते हैं। ये पहली गाथा है, पहली गाथा का भाव है। हमारे हृदय में वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप का अभी निवास नहीं हुआ है, समझ लीजिए सोच विचार और निर्णय के मार्ग में हम आप लोग हैं, बराबर। और हैं, निर्णय यदि हुआ है तो हमारे हृदय में सर्वज्ञ वीतरागी भगवान के अलावा किसी और की महिमा हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, देखो।
अपनी शक्ति की हीनता के कारण, शक्ति यदि नहीं है, शक्ति की हीनता है, तो तू व्रत तप अध्ययन एवं दान आदि नहीं कर पाता है। देखो कितनी सारी बातें, व्रत, तप, अध्ययन, स्वाध्याय आदि, और दान, जैसे ज्ञान दान वक्ता के रूप में। शक्ति की हीनता है तो तू ज्ञान दान भी नहीं दे सकता है, औषधि दान भी दे नहीं सकता है, पैसा नहीं दे सकता है। कहने का मतलब आहार, औषध, ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान, अभय दान आदि तू नहीं दे पाता है, अथवा गहन ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन नहीं कर पाता है, तो भले ही मत कर, क्योंकि शक्ति नहीं है तो तू कैसे कर पाएगा। भले ही मत कर, परंतु क्या क्या कह रहे हैं देखो, आप फिर एक बार सुनना। अपनी शक्ति की हीनता के कारण यदि तू व्रत तप अध्ययन एवं दान आदि नहीं कर पाता है तो भले ही मत कर। नहीं कर पाता है तो नहीं कर, परंतु एक सर्वज्ञ वीतराग देव की श्रद्धा तो दृढ़ रख। आई मूल बात, सर्वज्ञ के अस्तित्व के प्रति, सर्वज्ञ की सत्ता के प्रति तू दृढ़ श्रद्धा रख, क्योंकि जिस कार्य को करने में केवल अकेले एक अरहंत देव समर्थ हैं, उसे करने में ये तपस्शरण आदि कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब देखो आप, एक तरफ है व्रत तप अध्ययन दान आदि की फौज, और दूसरी तरफ है वीतरागी जिनेंद्र भगवान। बस उस सर्वज्ञ को अपने ध्यान में रख, उस सर्वज्ञ की श्रद्धा कर। असल में तो सर्वज्ञ की श्रद्धा तेरे हृदय में आएगी तो आगम और अध्यात्म की श्रद्धा भी होगी होगी और होगी। बात समझ में आ रही है? ये सब संक्षिप्त भाषा है इसकी। सर्वज्ञ की, बस एक सर्वज्ञ की श्रद्धा कर। श्रीमद जी का एक बहुत सुंदर बोल आता है, तू बीजू काई नहीं कर, एक योग्य गुरु ने शोध, योग्य गुरु ने शोध अने तेनी आज्ञाए वर्ते जा। उनकी आज्ञा के अनुरूप तू वर्तता चला जा, क्योंकि वो गुरु जो तुझे कहेंगे वो आगम विरुद्ध तो कहेंगे नहीं, अध्यात्म विरुद्ध तो कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो योग्य गुरु की शोध, योग्य गुरु की शोध करना, और उनकी आज्ञा के अनुसार तू आगे चलते चले जाना। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, अपने जीवन में अपने फैमिली डॉक्टर फिक्स होते हैं कि नहीं? हर बार फैमिली डॉक्टर थोड़ी ना बदले जाते, बीमारी के अनुसार। बस एक फैमिली डॉक्टर को ढूंढो, और वो जैसे ट्रीटमेंट कराएगा बस उस ट्रीटमेंट के हिसाब से आगे चले जाओ। बोलो, शारीरिक रोगों से संबंधित हमारा ये लोक व्यवहार है या नहीं? तो भाई साहब, आगम और अध्यात्म के मामले में भी ऐसा ही। सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा कर, बस उनकी आज्ञा में तू वर्तता चला जा, बस तेरा भला ही भला हो। इतनी सुंदर बात है। एक सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा, एक सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की श्रद्धा तू दृढ़ रख। क्योंकि जैसे देखो, महाभारत में जो उदाहरण आता है, दुर्योधन ने क्या मांगा और अर्जुन ने क्या मांगा। अर्जुन ने तो मांगा कि बस मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए, जबकि पहली नजर तो गई थी किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर, क्योंकि वो चरणों में बैठा था। सारी कथा आपको शायद ख्याल होगी। जब शयन कक्ष में गए दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण की मदद सहायता के लिए, तो दुर्योधन अड़ा, मैं तो उनके माथे पे बैठूंगा, माथे के पास बैठूंगा, क्योंकि आंखें खुलेगी तो आंखें खुलते ही सबसे पहली नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं वर मांगूंगा। तो अर्जुन बोला, कोई बात नहीं, मैं तो श्री कृष्ण के चरणों में ही बैठता हूं। देखो, विनय कैसी चीज होती है।
मैं तो बस मेरे गुरु के चरणों में बैठूंगा, मुझे गुरु के माथे पे बैठने में कोई शौक नहीं। आंखें खुली श्री कृष्ण की, सीधी नजर पैर की तरफ गई, मतलब श्री अर्जुन के ऊपर नजर गई। बोल अर्जुन क्या चाहिए? दुर्योधन कहता है कि नहीं, वर मांगने का अधिकार मुझे। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं अपन। क्या मांगा दुर्योधन ने? मुझे सारी सेना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने कहा एक तरफ सारी सेना और दूसरी तरफ निहत्ता मैं, जो लड़ाई भी नहीं करूंगा। मैं लड़ाई नहीं करूंगा और शस्त्र तो लूंगा ही नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन ने क्या मांगा, क्या मिला और क्या हुआ, सारा इतिहास गवाह है उसका। ऐसे ही यहां कहते हैं, अरे ये व्रत तप अध्ययन दान वगैरह तो सेना है, सर्वज्ञ भगवान तो श्री कृष्ण के स्थान पे हैं, वो सत्य के पक्ष में है। तो अर्जुन को तो श्री कृष्ण चाहिए सारथी के रूप में, बस मार्ग पथ प्रदर्शन करे। तो सर्वज्ञ भगवान हमारे पक्ष में है, हम सर्वज्ञ के पक्ष में हैं। सर्वज्ञ हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं बताएंगे, गलत उपाय नहीं बताएंगे, इसलिए सर्वज्ञ के मार्ग में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कितना सुंदर श्लोक है। एक सर्वज्ञ वीतरागी की तू श्रद्धा। सर्वज्ञनो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य प्रभाव आनी। कितनी सुंदर बात श्रीमद जी ने कही है। हाँ? ये वाली बात दूसरी गाथा के अंत है। आगे बढ़ते हैं। हे मूढ़, सुख के लिए अन्य सरागी देवों को नमस्कार करता हुआ तू ठगाया गया है, क्योंकि जिन देव का कहा हुआ धर्म ही सकल सुख का कारण है। अन्य मतों में देखो भगदड़ मच जाती है, पैरों तले लोग बाग उनका प्राणांत हो जाता है, फिर भी लाइन लगी है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से संबंधित करें, सरागी देवों को मान करके ठगाया गया है। क्यों? क्योंकि जिन देव का कहा हुआ धर्म ही एक सकल सुख का कारण है। चौथा, इस जीव को सब भयों में मरण का भय बड़ा है। 7 भय है ना, 7 भय। सप्त भयों से नहीं डरेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। बच्चों की भाषा में अपन लोग गाया करते हैं। तो कहते हैं इस जीव को सब भयों में मरण का भय बड़ा है। ये निर्जरा अधिकार में आता है, बहुत सुंदर 7 भयों का प्रकरण। उसको दूर करने के लिए यह कुदेवादि को पूजता है। जो अन्य देवी देवता को पूजता है, परंतु कोई भी देव इसे मृत्यु से बचाने में समर्थ नहीं है। अतः उनको पूजना वंदना मिथ्या भाव है, परंतु राग द्वेष रहित अरहंत सर्वज्ञ अरहंत देव के श्रद्धांत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिनेन्द्र भगवान ही मरण का भय निवारण करते। कितना लॉजिक दिया उन्होंने। वहां अन्य रागी द्वेषी देव जो हैं वो मरण को हटा नहीं सकते, मरण दूर नहीं कर सकते, भय दूर नहीं कर सकते। और जिनेन्द्र भगवंतों को तू मानेगा तो तेरा मरण भय दूर हुए बिना नहीं रहेगा। मरण भय दूर होगा और मरण तो कभी होगा ही नहीं, तेरा तो समाधि मरण होगा और मोक्ष की प्राप्ति। कितनी सुंदर बात है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान को मानते मानते तुझे जन्म मरण के अभाव की कला मिलेगी और तू अजर अमर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये लॉजिक है इसके पीछे। और क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान स्वयं भी जन्म मरण को नाश किए हुए हैं ना, वे साक्षात मुक्त अवस्था में है ना। अरहंत भगवान है तो भी 4 घातियां तो गई हैं, अरहंत अवस्था है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय संपन्न दशा में विराज रहे हैं। दृष्टि मोक्ष हो गया,
मोह मोक्ष हो गया, जीवन मोक्ष भी हो गया, अब बस देह मोक्ष होना बाकी है। अशरीरी अवस्था आ जाएगी तो देह मोक्ष भी हो जाएगा। सुनी थी ये 4 प्रकार के मोक्ष की बात, कभी सुनी थी? हाँ, ये सब याद रखने लायक है, सब ये जीवन में बहुत काम की वस्तु। तो जिनेंद्र भगवान स्वयं ही दृष्टि मुक्त है, मोह मुक्त है, जीवन मुक्त है। तीर्थंकर अरहंत की बात कर रहा हूं। बस अब देह मुक्त तो होने वाले हैं और उसी का उपदेश हमें देते हैं। इसलिए हमें मरण भय का निवारण यदि करना है तो श्री जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई और उपाय नहीं। देखते देखते 4 गाथाएं हो गई, 5वीं गाथा। जिनराज के गुण रूपी रत्नों की महानिधि पा करके भी मिथ्यात्व क्यों नहीं जाता है, यह आश्चर्य की बात है। मैं थोड़ा सा ये गाथा आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, बहुत सुंदर है, बहुत ही अर्थपूर्ण जिसे कह सकते हैं हम आप लोग। जिन गुण रयण महाणि लद्धूण विकिम्न जाय मिच्छत्तम अहलद्धे विनिहाणे किवर्णाण पुणो विदारिदम। शायद मैंने इसका स्लाइड भी बनाया है मेरे पास, यदि है तो मैं प्रयत्न करता हूँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। बहुत सुंदर है, 100% है मेरे पास। इतनी सुंदर गाथा है, देखिए आप। खैर अभी तो मिल नहीं रही हो, लेकिन है तो सही हो। जिन गुण रयण महाणि लद्धूण विकिम्न जाय मिच्छन्तम् अहलद्धे विविहा निहाणे किवर्णाण पुणो विदारिदम्। जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी रत्नों का बड़ा भंडार प्राप्त करके भी मिथ्यात्व क्यों नहीं जाता है? इतनी निधि तुझे मिल गई, फिर भी मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी निधि, मोह रूपी मिथ्यात्व जो है वो क्यों नहीं जाता है? यह महान आश्चर्य। अथवा निधान पा करके भी कृपण पुरुष तो दरिद्र ही रहता है, इसमें क्या आश्चर्य? जिसे संपदा खूब मिली हो फिर भी न खाने का न पीने का कोई उसके जीवन में व्यवस्थित पना न दिखता होवे तो दारिद्र्य को धिक्कार है। ऐसे जिनेंद्र भगवान जिससे मिले, जिनराज को पा करके भी यदि मिथ्यात्व भाव नहीं गया तो बड़ा आश्चर्य है कि जिसकी भली होनहार नहीं है उसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा जान करके हमें संतोष करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, सोचिएगा हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान मिले हैं, ऐसा जैन धर्म मिला है तो कितनी शांति, कितना समाधान, समाधान होना चाहिए, ज्ञानात्मक समाधान होना चाहिए, तात्विक समाधान होना चाहिए। विषय भोगों को इकट्ठा करके समाधान होता है वो नहीं। कल परसों मैंने बोला था, इच्छा की पूर्ति करने में सुख नहीं है, इच्छा के अभाव में सुख। इच्छा का शमन करो, इच्छा का दमन करो, इच्छा का उपाय मत करो, संसाधनों को इकट्ठा मत करो। ठीक है, 5 गाथाएं हो गई। अब आगे और भी ऐसे 5-10 में लूंगा, बोलेंगे हम आप लोग विशेष अनुकूलता के अनुसार। अभी हम आप लोग माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आगे बढ़ते हैं।
विधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे